प्यारे विद्यार्थियों, मैं एटा कोचिंग क्लासेस की तरफ से कक्षा 9 के हिंदी के पद्य भाग का पहला ही चैप्टर कबीर का जीवन परिचय लेकर आ रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इन विद्यार्थियों को यह सरल तरीके से सहज ही समझ में आएगा। विद्यार्थियों, कबीरदास जी के जीवन परिचय में चाहे जन्म हो या जन्म स्थान हो, दोनों के बारे में मतभेद है, लेकिन जो कक्षा 9 की NCERT की किताब में जो लिखा है हम उसी को सच मानकर आपको बता रहे हैं। कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी के आसपास हुआ था। नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। ये बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हिंदू भक्तधारा की ओर इनका झुकाव प्रारंभ से ही था। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से बताया जाता है, जिसे कमाल और कमाली नाम की 2 संतानों का जन्म दिया। कबीर का अधिकांश समय काशी में ही बीता था। वे मूलतः संत थे, किंतु उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन की कभी भी उपेक्षा नहीं की। कबीरदास ने परिवार के भरण पोषण के लिए जुलाहे का धंधा अपनाया और वो आजीवन इसी धंधे में लगे रहे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं इस बात को सिद्ध किया और कबीरदास ने लिखा है कि मस कागद छुओ नहीं, कलम गही न हाथ। इस बात को कहकर इस तथ्य की पुष्टि की है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। सत्संग एवं भ्रमण के द्वारा अपने अनुभूत ज्ञान को अद्भुत काव्य प्रतिभा द्वारा कबीर ने अभिव्यक्त प्रदान की थी और हिंदी साहित्य की निर्गुणोपासक ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि के रूप में मान्य हुए। कबीर ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। कुछ लोग इन्हें सूफी फकीर शेख तकी का शिष्य मानते हैं, किंतु श्रद्धा के साथ कबीर ने स्वामी रामानंद को अपना गुरु मान लिया। इससे स्पष्ट है कि स्वामी रामानंद ही कबीर के गुरु थे। कबीर के समय में एक अंधविश्वास बहुत प्रचलित था। उस समय अंधविश्वास था कि काशी में मरने वाले लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है और काशी के दूसरी तरफ, गंगा के दूसरी तरफ मगहर में रहने वाले लोगों को मरने पर नरक प्राप्त होता है। कबीरदास ने इसी अंधविश्वास को मिटाने के लिए अंतिम दिनों में मगहर चले गए और वहीं पर सन 1495 ईस्वी में ज्ञान मार्गी शाखा के इस कवि का सदा सदा के लिए इस दुनिया से जाना हुआ। अगर हम कबीरदास की रचनाओं के बारे में कहें तो कबीरदास पढ़े लिखे न होने के कारण कबीर ने स्वयं कुछ नहीं लिखा था। इनके शिष्यों द्वारा ही इनकी रचनाओं का संकलन किया गया। इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया है, जिसके 3 खंड हैं: साखी, सबद और तीसरा रमेनी। साखी में कबीर के उपदेशात्मक कथन हैं। इसमें धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक विषयों पर विचार किया गया है। वहीं अगर हम सबद की बात करें तो इसमें कबीर के गीय पद हैं, यानी भक्ति गीत हैं। इसमें ईश्वर की महिमा, भक्ति की महिमा
आदि विषयों पर विचार किया गया है। और वहीं तीसरा है रमेनी। यह भाग कबीर के आध्यात्मिक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वेदांत तत्व, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्ध, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता और आदि विषयों पर विचार किया गया है। कबीर की काव्यगत विशेषताओं को देखें तो कबीर की काव्यगत विशेषताओं को हम दो पक्षों में देखते हैं। पहला है भाग पक्ष। जो भाव पक्ष है उसमें कबीरदास हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्त शाखा के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मार्गी संत थे, जिन्होंने जीवन के अद्भुत सत्य को साहस और निर्भीकता पूर्वक अपनी सीधी सादी भाषा में सर्वप्रथम रखने का प्रयास किया। जन भाषा के माध्यम से भक्त निरूपण के कार्य को प्रारंभ करने का श्रेय कबीरदास को। कबीरदास ने अपनी सारी रचनाओं में जन भाषा को ही लिया है। कबीर स्वभाव से तो संत थे, परिस्थिति के अनुसार समाज सुधारक थे और व्यवस्था से कवि थे। अगर हम कबीरदास को कला पक्ष से देखें तो कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। इस हिंदी के अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेली आदि भाषाओं के शब्द भी कबीर की रचनाओं में मिलते हैं। कबीर ने यह भाषा सत्संग और भ्रमण के कारण इस भाषा को अपनाया था। कबीर की शैली पर इनके व्यक्तित्व का प्रभाव है। उनमें हृदय को स्पर्श करने वाली अद्भुत शक्ति है। अंत में अगर हम कबीरदास के साहित्य में स्थान देखें कि कबीरदास का साहित्य में स्थान क्या रहा, तो कबीर एक निर्भय, स्पष्टवादी और स्वच्छ हृदय के उपदेशक एवं समाज सुधारक थे। हिंदी का प्रथम रहस्यवादी कब होने का गौरव कबीरदास जी को ही प्राप्त है। कबीरदास के जीवन में जन्म और जन्म स्थान को लेकर हमेशा विवाद रहा था। कबीरपंथियों ने इनके जन्म के संबंध में एक पद्य बड़ा प्रसिद्ध है। 1455 साल गए, चंद्रबाल एक ठट गए, जेठ सुदी 12 यत को पूरन मासी तिथ प्रकट भये, घन गरजे दामिन दम के, बूंदे बरसें झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिले, तहाँ कबीर भान प्रकट भये।